महाविनाशनी, ये है सत्य समर्पण पहाड़ की खाई। यहाँ आप तीनों को सच्चाई और अच्छाई की परीक्षा से गुजरना होगा। आपको उस पहाड़ से इस पहाड़ तक आना होगा, वो भी हवा में चलकर। याद रहे महाविनाशनी, यहाँ आप अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकती। महाविनाशनी, एक और बात याद रखना, अगर अब भी तुम में बुराई का एक भी कण बाकी है तो तुम इस खाई में गिर जाओगी। अरे मुझे चक्कर नीचे देखकर महाविनाशनी कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। रानी परी, महाविनाशनी के चेहरे का डर बता रहा है कि वो इस परीक्षा में खरी नहीं उतर पाएगी और खाई में जरूर गिर जाएगी। शातिर परी, पहले तुम्हारी बारी है, चलना शुरू करो। आगे बढ़ो, बढ़ो आगे, जाओ। अलविदा शातिर परी, अलविदा। शातिर परी, चलना शुरू करो, वरना हमें तुम पर वार करना होगा। जाओ जाओ। अरे बॉस, ये मुर्गागिरी बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुझे अच्छा लगेगा भी कैसे? मैंने तुझे मुर्गा जो बनने नहीं दिया। हाँ? मुझे पता है तुझे ना मुझसे जलन हो रही है। हाँ? क्योंकि अब तुझमें अक्ल नहीं आएगी ना। अरे बॉस, नहीं चाहिए मुझे अक्ल। ये देखो, कल के आए हुए ये लड़के लोग आपको चिढ़ा रहे। अरे हटो तुम लोग की, तो हटो। देखो बॉस, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसकी चिंता तू मत कर, जब मेरा मुर्गासन कंप्लीट होगा ना और मैं जब ज्ञानी बन जाऊंगा ना, तब इन विद्यों को अपने आप पता लग जाएगा, समझा? भागो इधर से तुम लोग की, तो का
मोंटू बॉस, ये आप क्या कर रहे हो? हदे रोहित, मेरा मुर्गा सर इतना परफेक्ट हो गया ना कि मुर्गी को मेरी भाषा समझ रही है। अरे मोंटू बॉस, आप समझते क्यों नहीं? मानव मेहर आपको उल्लू बना रहे हैं। ऐसे अक्कल नहीं आएगी। आएगी, ऐसे अक्कल जरूर आएगी। अच्छा बॉस, अब तो आप ऐसे कॉक 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 करके थक 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 मतलब थक गए होगे ना? तो चलो पिज्जा खा लेते हैं। पिज्जा? आओ, चल। नहीं, मैं पिज्जा खाऊंगा तो मेरा मुर्गा सिम टूट जाएगा। आइडिया। तौबा तौबा, अब तुम्हारी बारी है, आगे बढ़ो। अविनाश जी, कुछ कीजिए। सोच क्या रहे हो? तौबा तौबा, आगे बढ़ो। अरे हूँ बढ़ा मैं आगे ही। डर लगता मुझे कि लगाई मैंने छलांग तो कर जाऊंगा पार, ये खाई शायद मैं। तौबा तौबा, नीचे मत देखना वरना चक्कर आ जाएगा। मोंटू बॉस, आर यू श्योर कि आप ये बाजरी खाने वाले हो? हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खाना पड़ता है, तो मैं बाजरी खाने वाला हूँ। अरे खोना पड़ता है, खाना पड़ता है नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मुझे बेवकूफ, मुझे कुछ खोना नहीं है, मुझे तो खाना है। हाँ? क्यों मोंटू बॉस, बहुत टेस्टी है ना बाजरी? आइए महाविनाशनी, अब आपकी बारी है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आप अच्छी परी बन चुकी हैं, तो आप इस सत्य समर्पण पहाड़ की खाई को पार कर लेंगी। और अगर आप अच्छी परी नहीं बनी हैं, तो इसका परिणाम तो आप खुद ही देख चुकी हैं। आइए। चल खींच, फोटो खींच चल। मोंटू जी, मोंटू जी, मोंटू जी, ये लीजिए, आपने जैसे कहा था वैसे ही लिख के लाए हैं। एकदम वैसा। गुड वर्क, गुड वर्क। लेकिन ये किस लिए बॉस? ये मेरा अक्लमंद होने का दूसरा ठासू आइडिया। जब मेरे दिमाग में पूरी तरह से अकल आ जाएगी, तब मैं एक प्रोग्राम रखूंगा और उस प्रोग्राम में ये ऐसे मिस वर्ल्ड की तरह पहन के आऊंगा और तभी लोगों को पता चलेगा
कि मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी अकलमंद बन गया है। मोंटू, ये क्या नया नाटक है? What is this? छोड़िए, ये सब नाटक नहीं है। मैं अकलमंद बनने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, इसके लिए ही मैं मुर्गा बनाऊं। अरे पर मुर्गा बनने से अक्ल नहीं आती। हाँ हाँ, आप तो ऐसा ही कहेंगे, पर आपकी बात का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आप लोगों का राज जानता हूँ। राज? कौन से राज? वो स्कूल का बिजनेस चलाने का राज। आप डफर बच्चों को मुर्गा बनाते हो, पर ये कोई पनिशमेंट नहीं है। आप बच्चों से मुर्गासन कराते हो ताकि वो अक्लमंद हो जाए, हाँ, और आपके स्कूल का नाम बढ़ जाए। पर ये सब आप उनसे छुपा कर रखते हो कि बच्चों को पता चला तो वो स्कूल छोड़कर घर जाकर मुर्गासन करेंगे और अक्लमंद बन जाएंगे, और आपका स्कूल का बिजनेस ठप हो जाएगा। तालिया तालिया, क्या स्पीच दिए। चुप, बंद करो तालियां। और ये बिन सर पैर की ऊट पटांग बातें तुझे किसने बताई? हम लोग बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि तुम जैसे डफर को इसलिए पनिशमेंट देते, इसलिए मुर्गा बनाते, ताकि तुम लोग डरो और पढ़ाई पर ध्यान दो, समझे? गधा कहीं का। अगर मुर्गासन करने से कोई अक्लमंद होता तो मुर्गे साइंटिस्ट होते, राइटर होते, कलाकार होते, तुम जैसे दाना नहीं चुगते, समझे? और तुम लोग अपने अपने क्लास में जाओ। पिद्दियों ने मुझे फिर से उल्लू बनाया। यही तो मैं कब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मेरी बात तो सुननी नहीं है। और बनो मुर्गा, कक 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 कक। नहीं 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 छोड़ूंगा उन पिद्दियों को। हमें तो बहुत डर लग रहा है। हमें लगता है महाविनाशनी खाई में गिर जाएगी। भटकाती परी, विषधार परी, लगता है महाविनाशनी अच्छी परी बन चुकी है, वरना अभी तक तो वो खाई में गिर चुकी होती। खुश रहो। रानी परी, बाल परी, मैंने अपना सच्चाई और अच्छाई का प्रमाण दे दिया। यदि आपको कोई भी संदेह हो तो आप हमारी परीक्षा दोबारा ले सकते हैं। नहीं महाविनाशनी, अब इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें आप पर पूरा विश्वास है
कि अब आप एक अच्छी परी बन चुकी हैं और हम सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बुराई का सामना करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया। मैं आपके इस विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगी। क्या बात है बालवीर, आपने महाविनाशिनी का अभिवादन नहीं किया? क्या अब भी आपके मन में कोई शंका है? रानी परियों, मैं जानता हूं कि महाविनाशी ने सत्य समर्पण परीक्षा पार कर ली, इसलिए आप खुश हैं। लेकिन मैं क्या बालवीर? मैं आप सबसे ज्यादा खुश हूं। खुश रहो महाविनाशिनी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो परियों। मम्मी, मम्मी। मानव क्यों चिल्ला रहा है? कोई नहीं है घर पे, सब मंदिर गए। अच्छा मानव, जल्दी से रेडी हो जा। मम्मी ने कहा है कि डोर लॉक करके चाबी दीपिका आंटी को दे देने। मीर, फिर तो आज हम स्कूल ही नहीं जाते, आज हम घर पे ही बैठते हैं। क्यों? क्यों मतलब? ओ मैडम जी, आपने तो मोंटू को बोला था कि मुर्गासन करने से अकल आती है, पर अब तो उसे रियलाइज भी हो गया होगा कि हमने उसे सेकंड टाइम उल्लू बनाया। और ऐसे में अगर हम स्कूल जाएंगे तो वो हमारा क्या हाल करेगा? मानव, तो क्या उसके डर के मारे हम यहीं घर पे बैठे रहे? ठीक है, आज बैठ गए, लेकिन कितने दिन बैठेंगे? आज नहीं तो कल उसे फेस करना ही पड़ेगा। अरे मेहर, कल का कल देखेंगे, आज तो बच जाएंगे। अरे इडियट, कैसी बात कर रहा है? उसे हमारी घर का एड्रेस नहीं पता क्या? वो हमारे घर पे आके हमारी बैंड बजा सकता है। ओह नो, मैं दरवाजा तो बंद करना भूल ही गया। मैं अभी दरवाजा बंद करके आता हूँ। गुड्डू, मोंटू जी, आप आइए, बताइए क्या लेंगे? चाय, कॉफी, बिस्कुट, टोस्ट, सैंडविच, बताइए क्या लेंगे? मैं यहाँ लेने नहीं, देने आया हूँ। क्या देने आया तुम मोंटू? 1 डजन लाफा, 2 डजन भूसे और 3 डजन लात। देखिए, आगे नहीं बढ़ना, वरना मैं हाँ दादाजी को बुलाऊंगा, वो कराटे जानते हैं। हाँ। आप लोग हंस क्यों रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा। रुको, अभी दादाजी को बुलाता हूँ, वो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। हाँ, हुई, हाँ। माना, हम जानते हैं कि घर पे कोई नहीं है। हमने अभी अभी तुम्हारे घर वालों को बाहर जाते हुए देखा। अरे सत्यानाश उस महाविनाशी का। अरे बढ़ के कुत्ता अच्छी परी बैठ गई परियों के गोद में और छोड़ गई मुझे अकेला इस पिंजरे में। अब होगा क्या मेरा? रो मत तोबा तोबा। अरे रो नहीं तो क्या करे? मेरा मतलब है रो मत
तौबा तौबा, महाविनाशनी ने छोड़ दिया तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं मार लूंगी तुम्हें 10-12 थप्पड़। शुक्रिया शातिर परी। क्या क्या बोला क्या तुमने? कुछ नहीं, रो मत। देखो महाविनाशनी आ रही है। महाविनाशनी है क्या? महाविनाशनी था जानता मैं कि उतर जाएगा आपके सर से अच्छाई का भूत बहुत जल्दी, और आ जाओगे आप मुझे निकालने बाहर। कीजिए जल्दी और खोल दीजिए पिंजरा और निकालिए सिर्फ मुझे यहाँ से बाहर। हाँ तुम्हें भी निकालिए, हम दोनों को यहाँ से बाहर। और है कैद किया जिन्होंने हमें यहाँ, दीजिए उन्हें ऐसा दंड कि भूल जाए वो अच्छाई का नाम लेना भी। निकालिए बाहर, देखा? खबरदार तौबा तौबा, अगर परियों के खिलाफ एक भी शब्द बोला है तो वो परियां हैं जिनके कारण तुम दोनों अभी सांस ले रहे हो। अगर मैं होती तो कब का तुम्हारा अंत हो चुका होता। छोड़ना रोहित। नहीं। मोंटू उठ प्लीज, उसे चोट लग रही है, प्लीज उठ जा। अरे उठ। मोंटू मेर और दम लगा, इस मोंटू को और जोर से खींच, वरना मेरी चपाती बन जाएगी। बेचारा मानव, क्या करूं, कैसे उठाऊं इस मोटे को? आइडिया। मोंटू मेरी बात सुन, देख अगर तू मानव के ऊपर से उठ गया ना, मैं तुझे राज बताती हूँ जिसकी वजह से हम दोनों अक्लमंद हैं। मोंटू प्लीज उठ। अरे हो गई हो क्या पागल महाविनाशनी? है देता ये श्री श्री तौबा तौबा जी आपको श्राप। जाओ, ये अच्छाई डसेगी आपको ऐसी एक दिन कि मांगोगे नहीं आप पानी भी। नहीं गया समझ में, गया समझ में। सुधर जाओ तौबा तौबा, अच्छे काम करोगे तो अच्छा लगेगा। शातिर परी, बुराई सिर्फ तुम्हें खाई की ओर ले जाएगी, इसलिए अच्छे काम करो। देखा बालवी, अब महाविनाशनी में बुराई का एक अंश भी बाकी नहीं रहा। वो पूरी तरह से सच्ची और अच्छी परी बन गई है। हाँ माँ, मुझे भी उसके आने से बहुत खुशी है, क्योंकि अब अच्छाई और सच्चाई की शक्ति और भी बढ़ जाएगी। तौबा तौबा, है लगता गुजारना पड़ेगा सारा जीवन पिंजरे में मुझे, हमें।
अरे मोंटू मैं सच कर रही हूँ, प्लीज उठ जा, मैं तुझे राज बता दूंगी, पर प्लीज माना के ऊपर से उठ जा यार। बॉस, इनकी बातों पे विश्वास मत करो, ये हैट्रिक पे है। हैट्रिक? अरे हाँ बॉस, इन्होंने आपको 2 बार उल्लू बना चुके हैं, अब तीसरी बार बनाएंगे तो इनकी हैट्रिक लग जाएगी। हाँ, नहीं फूले, पहले तुम्हारी अक्लमंदी का राज बताओ। और हाँ, अगर तुम पिद्दियों ने मुझे फिर से उल्लू बनाने की कोशिश की ना तो मेरा जूता तेरा सर। हाँ हाँ उल्टा, तेरा जूता मेरा सर। हाँ? हाँ। देख मेरी बात ध्यान से सुन, हमारे अक्लमंदी का राज है शीर्षासन। ये एक योगा का आसन है जिसमें हमारा सर नीचे होता है और पैर ऊपर। शीर्षासन, पहले मुर्गासन और अब ये शीर्षासन। हाँ और नहीं मोंटू, मुर्गासन तो मजाक था ना, ये मजाक नहीं है, सच्ची। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन, हम हमेशा अपने पैरों के बल पर खड़े होते हैं। हाँ। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, उसकी वजह से हमारी अकल है ना, वो दिमाग से पेट में जमा हो जाती है। मोंटू उठू? नहीं, यही राज कंटिन्यू करना है। हाँ तो जाओ जा। और तूने तो कभी शीर्षासन किया नहीं होगा, इसलिए तेरी अकल सर में से पेट में जमा हो गई है। सबूत? ये है ना, और मुझे और मेहर को देख, हम लोग पिछले 8 साल से रोज 1 घंटा शीर्षासन करते हैं, इसलिए हमारा पेट नहीं बढ़ा। और शीर्षासन की वजह से हमारी जो अकल जो पेट में जमा हो जाती है, वो फिर से दिमाग में जमा हो जाती है। यही है हमारे अकलमंदी का राज, समझ गया? हाँ। अरे क्या हाँ बॉस? मोंटू बॉस, आपको बार-बार उल्लू बनने का शौक है क्या? बेवकूफ, वो पिद्दी मुझे अब उल्लू नहीं बना रही। देख, पहले के जो 2 आइडियाज थे ना, उसमें थोड़ा भी लॉजिक नहीं था, और ये जो शीर्षासन वाला आइडिया है ना, इसके अंदर लॉजिक है। करेक्ट बॉस, क्या लॉजिक पकड़ा आपने। देखो, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास हो गया, अब तुम मुझे उल्लू नहीं बना रहे हो। पर मुझे अक्लमंद एकदम फास्ट, फटाफट बनना है। मेरे पास 8 साल का वक्त नहीं है, इसलिए मैं पूरे 8 घंटे शीर्षासन करूंगा। उल्टा खाऊंगा, उल्टा पीऊंगा और उल्टा चलूंगा। चल रोहित। बॉस मैं क्या बोलता हूँ, पहले हम खाने से शुरू करते हैं ना, शीर्षासन बाद में कर लेंगे। हाँ चल, वड़ा पाव खाते हैं। पहुंच गए। लेकिन मेहर, मुझे नहीं लगता कि तूने इस मुसीबत का हल निकाला है, बस 8 घंटे के लिए तूने इस मुसीबत को टाला है। नहीं मानव, तो चिंता क्यों करता है? मोंटू को तो शीर्षासन करना नहीं आता, इसलिए अगर वो हमें पूछेगा तो हम कह देंगे तुझे तो शीर्षासन करना ही नहीं आता, इसलिए तेरा अकलमंद होने का चांस ही नहीं है। चल अब हम स्कूल चलते हैं। हाँ, चल। परियों, हमारी बात को ध्यान से सुनिए। हम आप सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार देना चाहते हैं। कौन सा समाचार? महत्वपूर्ण समाचार? रानी परी क्या बताने वाली है? शांत हो जाइए परियों, शांत हो जाइए। परियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बरसों से बुराई को जड़ से मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। केवल हम ही नहीं, बल्कि हमसे पहले रह चुकी सभी रानी परियों ने बुराई को मिटाने का प्रयास किया है। लेकिन जब भी हमें लगता है कि बुराई पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, अचानक किसी दिशा से बुराई की आंधी आती है और चारों ओर फैल जाती है। लेकिन परियों, हमें ये आप सबको बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम एक पल में बुराई को जड़ से मिटा देंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है रानी परी, लेकिन ये होगा कैसे? बालवीर, परियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी भूतपूर्व रानी परियों ने महाकार्य का प्रारंभ किया था।
अच्छाई और सच्चाई की सेना को बनाने का कार्य। परियों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अब वो कार्य पूरा हो चुका है। हाँ परियों, सच्चाई और अच्छाई की सेना अब तैयार हो चुकी है। लेकिन रानी परी, सच्चाई और अच्छाई की सेना है कहाँ? हाँ रानी परी, बताइए ना हमें भी, कहाँ है वो सेना? वो सेना कहाँ है ये तो रानी परी आपको नहीं बताएंगी। हाँ, बल्कि दिखाएंगी। इसलिए तो आप सबको यहाँ बुलाया गया है। तो रानी परी चले? चलिए परियों। महाविनाशनी, आप रुक क्यों गई? चलिए ना हमारे साथ। महाविनाशनी, आप हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? क्या आप हम सब के साथ सच्चाई और अच्छाई की सेना को नहीं देखना चाहती? ऐसी बात नहीं है रानी परी। तो क्या बात है महाविनाशनी, बताइए ना। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे मानव, मैंने कहा ना, तू चिंता क्यों कर रहा है? वो शीर्षासन नहीं कर पाएगा, पक्का। उस मोटू का क्या भरोसा? काश बल्लू की तरह मैं भी 2-3 दिन के लिए अपने चाचा को मिलने चला जाता। क्यों? चाचा हमारे घर पे ही रहते हैं। जो है रॉकी चाचू, हम तो उनसे रोज मिलते हैं। अरे मेरे बात को समझने की कोशिश कर। चाचा इम्पोर्टेंट नहीं है, मामा, काका, मासा कोई भी चलता। I mean, उनको मिलने के लिए मैं 2-3 दिन के लिए उनके घर पे चला जाता, तो मोटू से तो बच जाता। हाँ। अरे वहाँ इतनी भीड़ क्यों जमी हुई है? चल देखते हैं। बस रेडी रेडी रेडी, उठाओ उठाओ। बैग उड़ा, बैग। ये तो सच में शीर्षासन कर रहा है। अब इसे पता चल जाएगा कि शीर्षासन करने से कोई अकल वकल नहीं आती, और फिर ये मेरा सिंहासन बनाकर मेरे ऊपर बैठ जाएगा। अरे अरे मोटू बस। नहीं मानव, वो इस बार तो सिंहासन नहीं बनाएगा, बल्कि पेड़ पे उल्टा लटका देगा। मानव, मैं मजाक कर रही हूँ। आई चैलेंज कि मोंटू शीर्षासन कर ही नहीं पाएगा। आप चुप क्यों है? बताइए क्या बात है? हाँ महाविनाशनी, आप हमें बता सकती हैं, आखिर बात क्या है? आप हमें गलत मत समझिए रानी परी, मेरे सामने सच्चाई और अच्छाई की सेना का रहस्य मत खोलिए। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हैं महाविनाशनी? क्योंकि मुझे मेरी योग्यता पर संदेह हो रहा है, प्रश्न उठ रहा है, इसलिए ये बात है। प्रश्न? कैसे प्रश्न? कल तक मैं परियों की शत्रु थी, मित्रता करके एक दिन भी नहीं हुआ और मेरे सामने इतना बड़ा रहस्य खोलना। और आप मुझ पर इतना भरोसा कर रही हैं रानी परी, क्या मैं आपके भरोसे के लायक हूं? क्योंकि रानी परी, मैंने सत्य समर्पण परीक्षा के अलावा अपनी अच्छाई का कोई प्रमाण नहीं दिया। महाविनाशनी, आपने खुद अपनी योग्यता पर प्रश्न उठाया है,
आपकी सच्चाई और अच्छाई का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? क्योंकि महाविनाशनी, जिसके मन में कपट होता है वो खुद की योग्यता पर नहीं बल्कि दूसरों की योग्यता पर प्रश्न उठाता है। महाविनाशनी, अब हमें संदेह बिल्कुल नहीं है। अब हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप हमारे ही पक्ष में हैं, सच्चाई और अच्छाई के पक्ष में। लेकिन रानी, महाविनाशनी, आप हमें रानी परी मानती हैं या नहीं? जी, तो फिर परिलोक की परंपरा के अनुसार आपको हमारा आदेश मानना होगा। और हम रानी परी आपको आदेश देते हैं कि आपको हम सब के साथ सच्चाई और अच्छाई की सेना को देखने चलेंगी। जैसी आपकी आज्ञा। शुक्रिया महाविनाशनी, शुक्रिया। अरे पता नहीं लग गई कैसे इस महाविनाशनी को अच्छाई की हवा। आ नहीं रहा मेरे तो कुछ समझ में। अब होगा क्या आगे? अब होना क्या है? जिंदगी भर इस आवाज की हवा खानी पड़ेगी हमें। रानी परी, हम पृथ्वीलोक पर क्यों आए हैं? पृथ्वीलोक पर अच्छाई और सच्चाई की सेना कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती बालवीर? लेकिन रानी परी, यहाँ तो कोई सेना नहीं दिखाई दे रही। अगर सेना दिखाई देती तो गुप्त कैसे रहती गालपरी? सेना यही है। आप सब परियां धीरज रखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। परियों, आप सब हमारे साथ चलिए। चलिए बालवीर। अरे मोंटू बॉस, आपने छोड़ा क्यों? अरे वो मेरी थोड़ी सांस फूल गई थी। अरे आपके सांस के चक्कर में मेरे दांत टूट जाते। सॉरी, जब मैं 3 बोलूंगा ना, 3 लोगों को साथ में लेके मुझे ऊपर खींच। जा। ए पिद्दी लोग, तुम लोग भी मदद करो, चलो। मेयर, ये मोंटू तो सीरियसली शीर्षासन करने के ट्राई कर रहा है और इसने तो और 3 बच्चों को भी बुला लिया है। भाग रख। नहीं मानव, मोंटू शीर्षासन नहीं कर पाएगा। ये मेरा चैलेंज है, तू देख। 1 2 जोर लगा के हाइया। क्या रे, छोड़ा क्यों? हाँ, देखा, मैंने कहा था ना, इससे नहीं होगा। तू खामखा चिंता करता है। चल, अब हम क्लास में चलते हैं।
मोंटू बॉस, आपसे सब नहीं होगा। ये शीर्षासन छोड़ दो आप। मोंटू द ग्रेटेस्ट लकानी कभी हार नहीं मानता। मैं अक्लमंद बन के ही रहूंगा। तुम्हें पैर की रस्सी खोल। हाँ हाँ, रस्सी खोल, मैं खुद से करूंगा। हाँ हाँ, जल्दी खोल। अरे वाह, मोंटू बॉस ने कर लिया। ये ताली बजा रहे। मानो मैं, देखो मैंने शीर्षासन कर लिया। मानो मैं, ये देखो मैंने शीर्षासन कर लिया। अब मैं अक्लमंद बनूंगा। मोंटू द ग्रेटेस्ट लकानी अक्लमंद बनेगा। थोड़ा डाउट है, लेकिन किधर जा रहे हो? बच गई हमारी बैंड। नहीं मानव, अब तो सिर्फ स्कूल की घंटी बची है, बैंड बजनी बाकी है। बस यहाँ तो केवल अंधेरा ही है, यहाँ कुछ भी नहीं है। वो देखिए परी, वो रही सच्चाई और अच्छाई की सेना। मेहर, क्या तुझे भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? पर तुझे क्या दिख रहा है? अरे हमारा फ्यूचर, जिसमें मोंटू ने हमें इस पेड़ पर उल्टा लटकाया है। मानव, तू इतना डरेगा ना तो पीट दूंगी। अरे डरूं नहीं तो और क्या करूं? मोंटू ने शीर्षासन कर लिया और मोंटू को पता चल जाएगा कि शीर्षासन करने से अकल वकल नहीं आती है और फिर वो हमें छोड़ेगा नहीं। अरे मानव, आई एम श्योर दैट वो 2 मिनट से ज्यादा शीर्षासन नहीं कर पाएगा, इसलिए हम उसे कह देंगे कि 2 मिनट शीर्षासन करने से अकल नहीं आती, इसलिए वो हमें ब्लेम नहीं कर पाएगा। Are you sure? 100%। फिर भी अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो हम वहाँ चले जाते हैं जहाँ मोंटू उल्टा खड़ा है। हाँ, चल चल। मानो मेर, ये देख तेरा 100%। तू तो बोल रही थी कि मोंटू से 2 मिनट भी उल्टा खड़ा नहीं हो पाएगा, और ये तो 20 मिनट से ऐसे ही खड़ा है, वो भी जगह बदल बदल के। हाँ मानव, अब तो मुझे भी अपना फ्यूचर साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिसमें मोंटू ने हमें पेड़ पे उल्टा लटकाया है। क्या बात है मोंटू, तू उल्टा खड़ा है, वेरी गुड। अरे वो क्या है ना, मोंटू बॉस अपनी पूरी जिंदगी उल्टे ही चले, इसलिए इनके लिए ये कुछ बड़ी बात नहीं है। हाँ, मेरी तारीफ कर रहा है, मेरी टांग खींच रहा है। तारीफ कर रहा हूँ बस। तो फिर ठीक है।
मेरी बैग तोड़ दो रे बॉस। तेरी बैग में दर्द हो रहा है? अरे मतलब ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, इसलिए तू जल्दी से सीधा हो जा। तेरे बैग में दर्द हो रहा है इसका मतलब ये है कि तेरी अकल दिमाग में नहीं बल्कि पीठ में जमा हो रही है। हाँ, और फिर तो कभी अकलमंद नहीं बन पाएगा। इसलिए तू फटाक से सीधा हो जा। हाँ, फटाक से। अरे क्या सीधा हो जा, सीधा हो जा, सीधा हो जा। अरे मेरे बैग में दर्द नहीं हो रहा है, खुजली आ रही है, कोई खुजा दो मुझे। काश दर्द होता। क्या? मैंने कहा कि अच्छा है दर्द नहीं हो रहा। हाँ हाँ, वैसे दर्द तो हो रहा है। तो फिर फटाफट सीधा हो जा। हाँ। अरे सुनो तो, बार बार सीधा हो जा, सीधा हो जा। दर्द हो रहा है पर मेरे सर में हो रहा है, इसका मतलब अकल सीधा सर में जा रही है। हाँ? ऐसा किसने बोला? अरे तूने ही तो बोला। अकल अगर बैक में जमा होगी तो बैक में दर्द होगा, यही लॉजिक पकड़ के मेरे सर में दर्द हो रहा है, मतलब मेरी अकल सीधा सर में ट्रांसफर हो रही है ना? हाँ करेक्ट है तेरा लॉजिक है। थैंक यू मैं, तूने ये लॉजिक बताया। अगर तू ये लॉजिक नहीं बताती अभी तो मैं शीर्षासन तोड़ने ही वाला था। रानी परी, ये धरती क्यों कांप रही है? हमें तो बहुत डर लग रहा है रानी परी। हमें लगता है भूकंप आया है। नहीं टेरी पेरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आप देखते रहिए, क्योंकि अब जो आपकी आंखों के सामने आएगा वो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। कोई आइडिया सोच मोंटू का शीर्षासन भंग करने के लिए, वरना हमारी हड्डियां भंग कर देगा। सोच मैं सोच। अरे सोच सोच के पक गई हूँ मैं मानव। मैं तू सोच सोच के पक गई तो मेरा सोच, मैं कितने देर से शीर्षासन कर रहा हूँ, मैं भी शीर्षासन कर करके पक गया हूँ। मोंटू तू पक गया? अब इसका क्या होगा मानव? क्यों, क्या हुआ? बता दे तो क्या होगा, ये अपना ही दोस्त है। हाँ मैं, बता ना प्लीज। ठीक है, तो इतना कह ही रहा है तो मैं बता देती हूँ। हाँ। मोंटू कोई शीर्षासन करते वक्त पक जाता है तो उसका कंसंट्रेशन टूट जाता है। हाँ? एक बार कंसंट्रेशन टूट गया तो क्या? तो गई भैंस पानी में। हाँ। हाँ? ए, कौन सी भैंस? कहाँ की भैंस? अरे मोंटू बॉस के पकने से भैंस का क्या लेना देना? हाँ। भैंस क्यों जाएगी पानी में? अरे रोहित, इसके कहने का ये मतलब है कि मोंटू का कंसंट्रेशन टूट गया, इसलिए उसकी अकल दिमाग में नहीं बल्कि यू टर्न मार के घुटनों में आ गई है। घुटने में? छोड़ दे शीर्षासन, कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, मैं शीर्षासन नहीं छोड़ूंगा। मुझे अक्लमंद बनना है और मैं अक्लमंद बन के ही रहूंगा। मोंटू तू क्या कर रहा है? अरे वो क्या है ना,
मैं शीर्षासन कर करके थक गया था, वो भी एक ही जगह, इसलिए मैं हाथों पर दौड़ रहा हूँ। अब मुझे बोल भी नहीं हो रहा है और मेरा कंसंट्रेशन भी नहीं हट रहा है। तुम लोग मुझसे बात मत करो, देखो मेरा कंसंट्रेशन हट रहा है, मैं गिर रहा भी हूँ। चल मेहर, अपना नसीब भी खराब है। और रोहित तू जाके मेरे फटाफट जूस लेके आ, भागने के लिए एनर्जी चाहिए। चल जा भाग। हाँ, अभी जूस लेके आता हूँ और पी के भी आता हूँ। वो देखिए परियों, धरती से कुछ ऊपर आ रहा है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।